प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये संदेश है प्रार्थना के विषय में। जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो प्रार्थना छोटी सी हो, चाहे वो लंबी प्रार्थना हो, कैसी भी प्रार्थना हो, और हमने सीखा है और हमें सिखाया गया है कि प्रार्थना के करने के बाद हमें आमीन बोलना होता है। और हम सभी जानते हैं आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि प्रार्थना करने के बाद हमें और क्या करना चाहिए? जब हम आमीन बोल देते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी बात मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इन बातों को हमें सीखने की ज़रूरत है। बहुत बार क्या होता है कि हमने प्रार्थना किया, तुरंत आंखें खोलकर हम हाथ मिलाते हैं, लोगों से प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं, गले मिलते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं, प्रार्थना को भी भूल जाते हैं कि हमने क्या प्रार्थना में क्या बोला था या किसी ने भी प्रार्थना की, हमने क्या सुना था उसमें। बहुत ज़रूरी बातें हैं, मैं आपको आज आपके साथ शेयर करूँगा। 4 बातें हैं जो हमें प्रार्थना के बाद करनी चाहिए। इन बातों पर गौर करेंगे आज और इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। बहुत ऐसी बातें हैं जिनको हमें आजमाना है और जिन्हें अपने जीवन में प्रयोग में लाने की ज़रूरत है। प्रार्थना कर दी, उसके बाद सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया। प्रार्थना के बाद ही असली काम शुरू होते हैं। तो इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि गत नगर का वीर कौन था? गत नगर का वीर कौन था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाएं। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ, बुरी बीमारी और तलाक की समस्या हर एक घर से, हर एक दिल जिस्म जान से दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से लोग जो खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुँचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि आमीन के बाद क्या करें। आमीन बोलने के बाद सारी बात खत्म नहीं हो जाती, असली बात तो उसके बाद ही शुरू होती है। तो 4 बातें हैं जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। उसके बाद कुछ वचन हैं जो मैं शेयर करूँगा और आपको अच्छी तरह से खोलकर बताऊंगा कि क्या ज़रूरी है प्रार्थना के बाद का, जो प्रार्थना के बाद के जो क्षण होते हैं, जो समय होता है, वो कैसा है। तो सबसे पहली बात हमें एक बात ये याद रखनी चाहिए, जब हमने प्रार्थना की, अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद जब आमीन बोलते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, तुरंत आंखों को खोल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमने आंखें बंद करके हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमने आमीन बोला, तो थोड़ी देर के लिए हम मौन रहें, शांत रहें, अपने विचारों को शून्य कर लें और अपने कानों को खोल लें, क्योंकि आमीन करने के बाद हमें प्रार्थना का आंसर मिलने की एक इच्छा होती है और आंसर जो मिलेगा प्रार्थना का वो हमें सुनाई देगा। यानी कि परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमें बताएगा कि जो प्रार्थना की है वो सुन ली गई है या अभी उसमें समय है या वो नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि परमेश्वर 3 तरह से
परमेश्वर 3 तरह से हमारी प्रार्थना को सुनता है, हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो। हाँ, अभी दे देगा वो, आत्मिक चीज़ें अगर मांगेंगे तो। नहीं, संसारिक चीज़ों के लिए मना करेगा कि नहीं अभी मैं नहीं दूंगा। और फिर कहेगा प्रतीक्षा करो कि अभी इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और आमीन बोलते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए मौन रहें और सुने कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर ज़रूर बातचीत करेगा, बताएगा कि इस प्रार्थना का जवाब कब मिलेगा, इस प्रार्थना का जवाब मिल चुका है। और उसके बाद हमें अपनी आंखों को खोलना चाहिए कुछ क्षण के लिए, ये नहीं कि बहुत देर तक आंख बंद करके बैठे रहें। कुछ क्षण के लिए ना हमें उस समय कुछ बोलना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ दिमाग में व्यर्थ की बातें लानी है। सिर्फ शांत होकर बिल्कुल मनन करते हुए आंखों को बंद करके और ध्यान लगाना है परमेश्वर पर और पूछना है परमेश्वर जो मैंने प्रार्थना की है उसका क्या आंसर है। परमेश्वर उसका जवाब उसी समय आपको देगा। आजमा के देखिएगा एक बार, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आपने प्रार्थना की है तो आपको अपनी प्रार्थना के ऊपर विश्वास होना चाहिए और ये भी विश्वास होना चाहिए कि जिससे आपने प्रार्थना की है वो कौन है। वो कौन है? वो है जो हर एक प्रार्थना का जवाब देता है। हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो शख्सियत है जिसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और वो कभी झूठ नहीं बोलता। ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम आमीन बोलते हैं, तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये काम कर दिया है। ये नहीं कि कर देगा। अभी आगे चलकर हम वचन से सीखेंगे इन बातों को। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात, निश्चिंत हो जाए। आमीन करने के बाद निश्चिंत हो जाएं कि जो भी प्रार्थना की है वो परमेश्वर ने सुन ली है। निश्चिंत हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं। और चौथी बात है, आनंदित हो जाए। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। तो ये 4 बातें प्रार्थना के बाद होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि प्रार्थना का उत्तर सुनना है, आंखें बंद करके बैठे रहना है थोड़ी देर आमीन बोलने के बाद। और दूसरी बात है विश्वास करना है कि मैंने जो प्रार्थना की है वो सुन ली गई है, और निश्चिंत हो जाएं कि मेरी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने जवाब दे दिया है। और चौथी और आखिरी बात है, आनंदित हो जाएं, आनंद मनाएं कि प्रार्थना सुन ली गई है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि जब विश्वास करते हैं प्रार्थना के ऊपर, तब यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है। आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। लिखा है कि जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सांसारिक बातों की बात नहीं हो रही है, आत्मिक बातों की। बाकी सांसारिक चीज़ें जो भी है, भौतिक वस्तुएं, हमारी ज़रूरतें हैं, वो जो भी सांसारिक चीज़ें हैं, उनके लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में कह दिया है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन जो आत्मिक चीज़ें हैं वो जब हम मांगेंगे, आत्मिक वरदान मांगेंगे, आत्मिक फल मांगेंगे, उद्धार मांगेंगे, छुटकारा मांगेंगे, चंगाई मांगेंगे, इन चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है आमीन करने के बाद कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे हम आमीन करें हमें ध्यान आ जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके शब्दों को सुने कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। इसी तरह से यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 13 पद में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है। यहाँ लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ भी हम यीशु मसीह के नाम से मांगते, कहते हैं ना हम आखिर में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन, और उर्दू में कहते हैं वसीले से, यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं आमीन। तो यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुन ली जाती है। हमारा विश्वास भी होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना का जवाब मिल गया है। तो ये है प्रार्थना का एक प्रक्रिया है, ये एक नियम है प्रार्थना का कि हमने प्रार्थना की और आमीन बोला और हमने मान लिया इस बात को कि यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को सुन लिया है। और जब यीशु मसीह प्रार्थना को सुन लेते हैं तभी तो हमारे जीवन में आश्चर्यकर्म होते हैं। उसी की हम गवाहियाँ देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया है। हम मरकुस 11 अध्याय में देखते हैं और उसका 24 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। लिखा है मिल गया, विश्वास करने, लिखा है प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। आमीन करने के बाद इस बात की प्रतीति कर लें, विश्वास कर लें कि हमें मिल गया है। हमारा सुख, चैन, आनंद, प्रेम, ये सब जो है परमेश्वर के पास, आत्मिक फल, आत्मिक वरदान और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर हम भौतिक वस्तुओं को भी देख सकते हैं, वो हमें मिल जाएगा जब हम विश्वास करेंगे कि हाँ, जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो सब बहुत बड़ी शख्सियत है, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। प्रार्थना करने के बाद हमारी जो प्रक्रिया है, हमारा जो हाव भाव है, वो कैसे होने चाहिए। आइए एक छोटा सा चैप्टर देखते हैं हम बाइबल से। ये है पहला शमूएल 1 अध्याय, जहाँ पर हन्ना के विषय में। हन्ना एक स्त्री है जो बांझ है, जिसके कोई औलाद नहीं है। उसका पति जो है, जो उसका पति है, उसके पति का नाम है एलकाना, और उसकी 2 पत्नियां हैं, एक है हन्ना और एक है पनिन्ना। पनिन्ना के तो संतान थी, लेकिन हन्ना के कोई संतान नहीं थी, इसलिए पनिन्ना बहुत चिढ़ाती थी इसको, हन्ना को, और वो रोती रहती थी। तो एक बार एलकाना ने कहा कि तू क्यों रोती है, मैं हूं ना तेरे लिए 10 लड़कों के बराबर हूँ। लेकिन उसने नहीं सुना और वो कहाँ चली गई, वो चर्च में गई। देखिए 9 पद से मैं पढ़ूंगा 18 पद तक। यहाँ पर प्रार्थना करने के बाद की प्रक्रिया को बहुत सही तरीके से दर्शाया गया है। 9 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट पर एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। अब ये प्रार्थना करे, किस चीज़ की कमी है उसके जीवन में। पति बहुत अच्छा है, सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन उसके पास संतान की कमी है। दोस्तों, इसी तरह से हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी हो, उसके लिए हम परमेश्वर के आगे बिलखें, रोएं, उसे प्रार्थना करें। और आगे देखिए क्या लिखा है 11 पद में, और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। और तब 12 पद में लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली, यानी कि जो याजक था वो बैठा है सामने, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। ठीक है। और आगे लिखा है 14 पद में, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाखमधु पिया है ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कह दी है। मन की बातें खोलकर परमेश्वर से किसने कह दी, हन्ना ने कह दी। और आगे देखिए क्या लिखा है 16 पद में, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। और आगे लिखा है 17 पद में, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझको मन चाहा वर दे। आशीर्वाद दे दिया याजक ने। अब देखिए 18 पद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमें पता चलेगा प्रार्थना करने के बाद हमें करना क्या है। लिखा है, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। जब उसने आमीन बोल दिया, उसने प्रार्थना कर ली अपने बांझपन के लिए, उसने वायदे कर लिए, मन्नत मान ली परमेश्वर से, रोई भी बिलक बिलक कर, और फिर उसने जब आमीन बोल दिया, प्रार्थना समाप्त हो गई। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है 18 पद में कि उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि जो प्रार्थना मैंने मांगी है वो सुन ली गई है। वो जानती थी कि जिससे मैंने प्रार्थना की है वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। और हम जानते हैं फिर हन्ना के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने शमूएल रखा, वही शमूएल जिसने शाऊल और दाऊद का अभिषेक किया।
तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है प्रार्थना के बाद की प्रक्रिया, हम आमीन बोलने के बाद हम क्या कर रहे हैं इस बात पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात क्या है कि प्रार्थना आमीन करने के बाद प्रार्थना का आंसर सुने, उसका जवाब सुने, परमेश्वर क्या जवाब देता है। दूसरी बात, प्रार्थना करने के बाद हमारा विश्वास होना चाहिए कि ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सुन ली है। तीसरी बात है कि निश्चिंत हो जाए, कोई चिंता ना हो कि पता नहीं सुनेगा या नहीं, ऐसी बात अपने मन में ना लाएं, निश्चिंत हो जाएं कि ये प्रार्थना सुन ली गई है। चौथी बात क्या है कि इस बात को अगर मान लिया गया है कि प्रार्थना सुन ली गई है तो आनंद मनाए, जैसे हन्ना ने मुस्कुराते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया और वहाँ से वो आनंदित होकर चली गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। रूपर्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है गतनगर का वीर कौन था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आमीन बोलने के बाद जो 4 बातें मैंने बताई हैं उस पर गौर कीजिएगा और फिर देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।